कि हमको पुलिस लाइन जालोर में हमको बाहर निकालो। अब पुलिस लाइन सांचौर में आ गई है। तो सर, सांचौर जिला बनने के बाद में आम लोगों को क्या क्या फायदा होगा इसमें? सांचौर जिला बनने से अभी देखिए सरपंच है आड़ेतर के, ये पदर है, ये बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। तो सांचौर को जिला बनाया, क्या कहोगे दो शब्द? मैं माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहूंगा, तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष मेघ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ जिला सांचौर। ये नाम सुन के सभी लोगों को खुशी हो रही है और विशेषकर सांचौर वासियों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है और किसानों को बहुत ही ज्यादा इस सांचौर को जिले बनने के बाद में खुशी हो रही है। और मैं भी आज कांग्रेस कार्यालय में आया हुआ हूँ। तो मंत्री जी 5-7 दिन के लिए बाहर है और उनके नेतृत्व में उनके जो पुत्र है डॉक्टर भूपेंद्र जी, तो वो यहाँ पे हैं, उनसे बातें करेंगे। और सुबह से लोग आ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और लोगों की इस भीड़ को देखते हुए आज मैं भी यहाँ पे आया, तो उनसे बातें करेंगे और आज मुद्दों की बातें करेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में क्या क्या काम हुआ है और विशेष अपने सांचौर में मंत्री बनने के बाद में क्या क्या काम हुआ है। तो आज मैं आया हुआ हूँ कांग्रेस कार्यालय में, तो बातें करते हैं से। तो चलते हैं अंदर। सर नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे सुखराम जी मंत्री जी के पुत्र भूपसा, और इनसे आज बातें करेंगे। और भूपसा है तो भरोसा है, ये अब युवाओं की एक पॉजिटिव सोच है। तो सर, सांचौर को जिला बना दिया है और इससे ज्यादा आपको क्या खुशी चाहिए? सांचौर को जिला बनाना, विपक्ष ने बहुत सारी बातें की कि हम भीनमाल को जिला बनाएंगे, सांचौर को चाहे कुछ भी बना लो, राजधानी बना लो, ऐसी कुछ कंटेंट लेके आते, पता नहीं उसके शिक्षा के प्रति। वो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आज मुद्दे की बात करूंगा। तो सर, सांचौर को आपने जिला बना दिया, इसके लिए आपसे बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और सभी लोग यहाँ पे आए। तो सर क्या कहूँ, जैसे सांचौर जिला बनने के बाद में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 17 मार्च कल का दिन सांचौर के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा है। अभी आप जितने भी देख रहे हैं, ये कांग्रेस की क्रीम है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, सांचौर का नहर बेल्ट है। जी सर। ये जहाँ रहते हैं वहां से जिला मुख्यालय लगभग 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। जी सर। उनको जालोर जिले आने और जाने में 1 या 2 दिन खराब हो रहे थे। जी सर। मंत्री जी ने कई बार जब प्रधान थे उन्होंने भी उस समय भी मांग की थी। जी सर। लेकिन विगत 4 साल में ये प्रधान प्रतिनिधि हमारे हिंदू सिंह जी विराजमान है, इन्होंने भी कहा और मंत्री जी ने सबने मिलकर कहा कि हमें जिले को मांग करना ही करना चाहिए। जी सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मंत्री जी बजट से पहले जी सीएम साहब के पास गए अपनी कुछ क्षेत्र की समस्या लेके। जी सर। मंत्री जी को सीएम साहब ने एक ही बात कहा कि सुखराम तेरे में ऐसा क्या जादू है। जी। आज तक जितने वोट हुए कांग्रेस पार्टी 1000-2000 वोटों से जीतती थी, लेकिन लगातार 2 बार, एक बार तो मोदी लहर और इस बार तो 25-25 हजार वोट से जीता है। जी। मैं तेरे लिए और क्या कर सकता हूँ? मंत्री जी ने कहा कि आदरणीय जननायक हमारे लोकप्रिय और या कहे कि 56 इंच के सीने वाले मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को उन्होंने कहा कि सर आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरी एक समस्या है कि मेरा नेट क्षेत्र जो जयपुर से लगभग 900 किलोमीटर दूर पे है और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बचा है। आज हम वैसे तो आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल विजय के मना रहे हैं, लेकिन हमारे अभी तक पिछड़ा इलाका है। मैं चाहता हूं मेरे सांचौर को आप जिला घोषित करो और नेट के क्षेत्र को सौगात दो। नेट नहीं, पूरे सांचौर क्षेत्र को सौगात दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी की बात सुनी और कल हमें सांचौर को जिला घोषित करवाया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सांचौर के छोटे से बड़े गांव कस्बे युवा नौजवान माता बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं मानता हूं हम तो क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस एहसान या हम उनके ऋण को नहीं चुका सकते। अशोक गहलोत जिंदाबाद। तो सर, माननीय मंत्री साहब के जो ऐतिहासिक कार्य अपने सांचौर क्षेत्र में क्या क्या रहे, थोड़ा बहुत आप मुझे मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2008 में जब माननीय मंत्री महोदय को टिकट मिली थी उस समय 3000 वोट से पीछे रह गए, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और मंत्री जी ने कहा कि मैं अगर व्यक्ति शिक्षा से, अगर व्यक्ति के पास शिक्षा होगी उसका परिवार बढ़ेगा, उसका क्षेत्र बढ़ेगा और अपने आप विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री से गुहार की कि मेरे सांचौर को एक महाविद्यालय कॉलेज दिए। जाते जाते 2012 में
आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने सांचौर में महाविद्यालय की घोषणा की, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये थी कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और सरकार आते ही उन्होंने वो कॉलेज को लैप्स कर दिया। लेकिन उसके बाद 2000 अभी जो सरकार आई तो उसमें माननीय मंत्री जी ने एक ही बात कही कि अब सांचौर में एक कॉलेज तो आपने जो दिया था वो चाहिए, उसके साथ मुझे उसका ब्याज भी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या ब्याज चाहिए, कि मुझे मेरे चितलवाड़ा में भी कॉलेज चाहिए। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी जो सरकार आई तो उसमें माननीय मंत्री जी ने एक ही बात कही कि अब सांचौर में एक कॉलेज तो आपने जो दिया था वो चाहिए, उसके साथ मुझे उसका ब्याज भी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या ब्याज चाहिए, कि मुझे मेरे चितलवाड़ा में भी कॉलेज चाहिए। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सांचौर के अंदर 5 महाविद्यालय है, 2 सरकारी महाविद्यालय है। अभी परसों एक घोषणा हुई है संस्कृत के अंदर, पूरे संभाग के अंदर एक संस्कृत महाविद्यालय है, वो हमारे सांचौर में। इसके साथ में 2 IIT कॉलेज है, ट्रामा सेंटर है, उप जिला चिकित्सालय है, और बहुत गर्व की बात है कि लगभग 132 स्कूलें कर्मोन्नत हुई है। ये हमारे रायपुरिया के लोग हैं, इनकी भी एक मांग थी, इनकी स्कूल भी कल कर्मोन्नत हुई है। ये हमारे सरपंच साहब है खासरवी के, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल इनके खासरवी को उप तहसील का दर्जा दिया है। अगर मैं आपको मंत्री जी के काम कुछ ऐसे होते हैं, जो भी सरकार आती है वो होते हैं, लेकिन ऐतिहासिक और अकल्पनीय काम जो कोई करता है उसको जनता याद रखती है। सांचौर में ऐसे विगत 4 साल में कोरोना के 2 साल कटने के बावजूद भी इतने काम हुए हैं कि हम कुल मिला के एहसान की तो नहीं कह सकता हूं। आज प्रत्येक व्यक्ति खुश है कि मैंने मेरा मत सही जगह दिया और मेरा वकील मेरी जयपुर में पैरवी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो सर, सांचौर जिला बनने के बाद में आम लोगों को क्या क्या फायदा होगा इसमें? सांचौर जिला बनने से फायदा नहीं, बहुत ज्यादा फायदा हो गया। लोगों को तो नींद नहीं आ रही है। फायदे की बात जहां तक मैं कहूं, आने वाली 1 अप्रैल से यहाँ पे कलेक्टर साहब बैठेंगे, SP साहब बैठेंगे। इसके साथ में लगभग 40 और 42 कार्यालय यहाँ आएंगे, 42 कार्यालय आएंगे। इससे तो विकास होना ही होना है। आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज होगा। इतना आजकल जैसे हमारे यहाँ पे बहुत शिक्षा में बढ़ा हुआ है, तो प्रत्येक घर के अंदर 1-2 कर्मचारी है। तो आज कई लड़के लड़कियां पुलिस लाइन में कहते हैं हमको पुलिस लाइन जालोर में हमको बाहर निकालो। अब पुलिस लाइन सांचौर में आ गई है, तो वो कहेंगे अब हमको पुलिस लाइन में ही रखिए, बाहर थाने में मत भेजिए। कहने का मतलब यह है प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति जालोर से वे बहुत खुश होगा। हमारे अभी देखिए सरपंच है आड़ेतर के, ये पदर है, ये बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी के कामकाज से खुश है और आज ये बधाई का तांता देने आए हैं। आज सर मैं भी जो सांचौर मार्केट के अंदर लोगों की चर्चा और लोगों के साथ में जो मिलजुल के उनसे बातें भी की, तो लोगों का जो पॉजिटिविटी है, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर किसी दूसरी पार्टी से, सभी भी जो सुखराम जी का सहयोग भी कर रहे हैं और उनका साथ भी दे रहे हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में कि अपना सांचौर है वो जिला बना है, उससे काफी फायदा हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का साथ है। मैं मंत्री जी की परिवार से सांचौर वासियों को जिला बनने पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ में मैं कुछ 2 लाइनें कहना चाहता हूं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की बेबसी को समंदर की नादानी मत समझ, लहरों की बेबसी को समंदर की बेबसी मत समझ, जितनी गहराई अंदर है उतना आसमां अभी बाकी है। कहते हैं भूखसा है तो भरोसा है, और यही हमारे जो भावी भूखसा से बातें की डॉक्टर साहब से और कांग्रेस पार्टी के जो बाकी तमाम यहाँ पे लीडरशिप में जो लोग हैं उनसे भी बातें की। डॉक्टर साहब के इस जज्बे को देख करके और हमारे माननीय मंत्री जी के इस अच्छे काम को देख करके पूरा क्षेत्र मुबारकबादियां एक दूसरे को दे रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है। ये जज्बा एक शेर की तफसीर है जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था, औकाबे रूह जब बेदार हो ऐसे जवानों में, औकाबे रूह जब बेदार हो ऐसे जवानों में, तो उन्हें मंजिलें नजर आती है अपनी आसमानों में, उन्हें मंजिलें नजर आती है अपनी आसमानों में।
तो अभी हमारे साथ में है चितलवाना के प्रधान प्रतिनिधि हिंदू सिंह जी। तो सर, अपनी कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी सौगात जो साचोर को जिला बनाया, क्या कहोगे 2 शब्द? मैं माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहूंगा। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में परमात्र कारण चारों द्रित है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी जिन्होंने इस आम किसानों की, आम गरीबों की मनसा को समझा। जो 243 किलोमीटर कुकुड़िया पड़ता है, रणखार पड़ता है, आकोड़िया पड़ता है, उधर हमारे झाब के निमो का दो क्षेत्र दूर पड़ता है, उसके लिए जिला बनाया। आप जो बता रहे थे नर्मदा नहर की बात करूं मैं, तो नर्मदा नहर माननीय मंत्री जी पिछले टाइम विधायक थे, नहर आपको पता होगा टूट गई थी, तो मंत्री जी ने 200 करोड़ विपक्ष में होते हुए भी 200 करोड़ सैंक्शन करवा के नर्मदा नहर का इस प्रकार सुदृढ़ीकरण कराया। तो नर्मदा के नीचे से पानी निकल चला जाता था, बाढ़ का पानी आए, 5 लाख बाढ़ टूटो या कोई भी बांध टूटो। अभी माननीय मंत्री जी ने किसानों के लिए नर्मदा नहर के माननीय मुख्यमंत्री से 125 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए, ताकि आने वाले समय में, इस साल समस्या हुई, आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होगी। नर्मदा नहर का पानी हर किसान के खेत में पहुंचेगा, खेत खलियान में पहुंचाएगा, ताकि किसानों को फायदा मिले। माननीय मंत्री जी किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस साल अभी फसल खराबी हुई, तब भी हम सिपाहियों की गाड़ी में थे, सीएम साहब का फोन आया कि आपको होली के ऊपर कुछ तोहफा मिल रहा है, तो माननीय मंत्री जी वहां सिपाही गाड़ी से सीधे वहां जयपुर पधारे और ये सौगात मिली। आप दूसरे दिन आके आपने सबने कॉन्फ्रेंस की, उसका नतीजा आपने कल देखा होगा, जिला सौगात हुई। हमारे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। लोगों को जो जालोर जाने के लिए उनको कम से कम 1000 रुपए खर्च होने पड़ते, बस में जाते तो भी 1000 रुपए खर्च होते थे, वो आपको इनको 20-25 रुपए में या जिले मुख्यालय पे आके अपना काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सुखराम जी का, मंत्री महोदय का और हमारे अध्यक्ष आदरणीय पोखराज जी पारासर का खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू।